गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को फिजिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको आज बताया जाएगा मिरर के बारे में, दर्पण क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे आज वही मैं क्लियर करूंगा। ठीक ना, चलो आज देखते हैं इसको क्या है। प्रकाश के बारे में जैसा कि आपको पता है, मैं कल ही आपको बता दिया था, फर्स्ट ही लेक्चर में बता दिया गया था, और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले हम इसमें समझ लेंगे, दर्पण पढ़ने से पहले हमें एक बात और समझना होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। ठीक ना, इस बात को आज हम समझते हैं। देखते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। तो पहला हेडिंग इस चैप्टर के अंदर फिजिक्स के जो लाइट वाला पोर्शन है उसमें हम पहला हेडिंग, अब यहाँ पर जो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, इसे आप बोलोगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर एक बात समझने का है कि परावर्तन के लिए क्या जरूरी होगा। जरूरी ये होगा कि पहले हम जो सरफेस चयनित करेंगे वह सरफेस कैसा होना चाहिए, वह सरफेस जो होना चाहिए ऊपरी पृष्ठ उसका चमकदार होना चाहिए। ठीक है ना, उसका ऊपरी पृष्ठ चमकदार हो और नीचे से वह पेंटेड हो, मतलब अपारदर्शी हो। चमकदार हो साथ ही साथ क्या हो, अपारदर्शी हो। अगर वह चमकदार ऊपर से हो और नीचे से क्या हो, अपारदर्शी होगा, तभी उस पृष्ठ से परावर्तन हो पाएगा, रेज उस पर पड़ेंगी और तभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक ना, यही चीज हमें समझना है इसमें। और परावर्तन का मतलब ही है किसी सतह से टकरा करके वापस आ जाना, इसी को आप परावर्तन बोलोगे। तो देखो, सबसे पहला काम आप यही करोगे, जो सरफेस चयनित करोगे उस सरफेस को नीचे से पेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरफेस जो हम चयन कर रहे हैं, जो ले रहे हैं सरफेस को, उस सरफेस का नाम मैं रख दे रहा हूँ यस यस डैश, मतलब ये सरफेस, यस मतलब हो गया सरफेस, और इस सरफेस को नीचे से पेंट कर दिया गया। और पेंट करने के लिए जान रहे हो आप, उस पर Ag या फिर Hg प्लस PbO लगाते हो, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। इतना चीज जब आप इस पर लगा देते, इसी को कहा जाता है पेंट कर दिया गया है। अगर इतना काम आप कर देते हो तो यही कहलाता क्या हो गया है, पेंट हो गया है। अच्छा, जब पेंट हो गया तब इस पर हम बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन हमें पढ़ने के लिए हम इस पर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो एक लाइट ये देखिए, बीम ऑफ लाइट से बोला जाएगा, किरण पुंज है, क्योंकि जो किरण आपको दिखाई दे रहा वो क्या है, एक किरण नहीं बहुत सी किरणें आ रही हैं, साथ में बहुत सी किरणें आ रही हैं। इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा। इसे क्या, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब हो गया किरण पुंज, जिसमें बहुत सी किरणें होती हैं, उनका एक समूह है ये। श्वेत प्रकाश आकर पड़ रहा ना, तो श्वेत प्रकाश का मतलब होता ही क्या है बताओ। श्वेत प्रकाश अगर आप कह रहे हो तो श्वेत प्रकाश का मतलब हो गया, जिसे आप बोलते हो व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट में सातों कलर होंगे, विबग्योर होगा, तो क्या होगा, सातों एक ही बार में इंसिडेंट होंगे। जब सातों एक ही बार में इंसिडेंट होंगे, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा। और ये बीम ऑफ लाइट आकर के सरफेस पर इंसिडेंट हुई, यहां से उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब इस पर आकर पड़ेगी, टकराएगी, तो यहां से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाएगी, जिसे आप क्या नाम दोगे, परावर्तन नाम दोगे। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक ना, थोड़ा एक पॉइंट इसमें और समझ लेते हैं कि जो किरण हम इस पर इंसिडेंट किए हैं, आपतित किए हैं, डाले, जो किरण यहाँ पर डाला गया है उस किरण का नाम होगा आपतित किरण। जैसा कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि AB जो है, AB वाली किरण, इसका नाम होगा आपतित किरण, इसे आप नाम दोगे आपतित किरण। और जो B पॉइंट है, पॉइंट B जो यहाँ पर डिनोट किया गया है, इस बिंदु का नाम होगा क्या, आपतन बिंदु। ठीक ना, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा इसे। इस बिंदु को बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां से जो BC रेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, BC रेज, ये वाली किरण, इसको आप बोलोगे क्या, परावर्तित किरण। इसका नाम होगा परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रेज।
ये चीज हो गया। और यहाँ पर जो ऊपर एक सबसे पहले ये वाला चीज सरफेस देख लेते हैं। सरफेस क्या है? सरफेस या सच डैश को बोलेंगे आप सतह, ठीक ना, या परावर्तक तल। परावर्तक, इसे नाम दिया जाएगा परावर्तक तल। रिफ्लेक्टेड प्लेन, ठीक ना, रिफ्लेक्टेड प्लेन, जहां से रिफ्लेक्शन होना है वही सरफेस आपका ये है, यस एस डैश है। अब याद रखना है, एक हेडिंग इसमें और समझा जाता है कि जो आपतन बिंदु है यहीं से एक लाइन आपको खींचना होता, और वो लाइन ऐसा हो कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर वो गुजर रहा हो, ऐसे जा रहा हो। कहने का ये हमारा मतलब है कि वो लाइन जो है बिंदु बी से पास हो रहा, मतलब आपतन बिंदु से गुजर रहा है, और सतह के जिस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है उसके लंबवत हो, उसी का नाम होता है क्या? नॉर्मल। उसी को नाम दिया गया है नॉर्मल। तो एन डैश जो यहाँ लिखा गया है इसको आप बोलोगे क्या? नॉर्मल बोलोगे। हिंदी में बोले तो अभिलंब नाम दिया गया इसे, इसका नाम है अभिलंब, ये नॉर्मल बोलते हैं। ये चीज हो गया। जब इतना आपको समझ में आ गया, बस यही इतना चीजें इसमें मैंने आपको बताया। अब इसमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, आप वीडियो बैक करके फिर देख सकते हो। तो फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो मतलब परावर्तन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। पहली बात ये जरूरी है कि जो सतह होना चाहिए वह ऊपर से चमकदार हो, उसका निचला पृष्ठ कैसा हो, उस पर पेंट किया गया हो, मतलब कि वो अपारदर्शी हो और चमकदार हो, ठीक ना, परावर्तन के लिए जरूरी है। और उस पर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई जाएगी, जो किरण आएगी उसका नाम आपतित किरण होगा, और जिस बिंदु पर पड़ेगी उसका नाम आपतन बिंदु होगा, और टकराने के बाद जो किरण निकलेगी उसका नाम परावर्तित किरण होगा, और उस आपतन बिंदु से सतह के लंबवत जो रेखा होगी उसका नाम होगा नॉर्मल, उसे आप नॉर्मल बोलोगे, और एन से डिनोट किया जाएगा, यानी एन डैश लिख देंगे। नॉर्मल एक लाइन है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। हाँ, याद रहे नॉर्मल जो होगा हमेशा आपतन बिंदु से ही पास आउट होगा और सतह के लंबवत होगा। ये चीज आपको अंडरस्टैंड होना होगा इस पॉइंट को लेकर के। नहीं कि ये मत सोच लेना कि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल नहीं, ये अभिलंब नहीं है, इसको आप लंब बोलोगे। ये सब लंब हैं, सतह पर लंब हैं, पर अभिलंब नहीं है। जो अभिलंब होगा वह जो आपतन बिंदु होगा वहीं से पास आउट होगा, उसी को आप अभिलंब बोलोगे, और किसी दूसरे बिंदु को आप अभिलंब नहीं बोलोगे। जब इतना हो गया, अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। परावर्तन में मतलब लिखना क्या होगा, तो आप किस प्रकार से अपने भाषा में इसको लिखोगे अब मैं वो बता रहा हूं। आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, जब किसी अपारदर्शी चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित की जाती हैं तो उससे टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाती हैं। प्रकाश की यही प्रघटना परावर्तन कहलाती है, ठीक ना। इसी को आप परावर्तन कहते हो। जब ये परावर्तन की परिभाषा आप बता दोगे तब इसके बाद आपको एक हेडिंग और पढ़ना होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना, उसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में बोलेंगे परावर्तन के नियम, इसे हिंदी में बोला जाएगा परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ये आपका अगला हेडिंग हो जाएगा, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम कितने हैं पहले तो ये समझ लीजिए। अगर आपसे कोई ये पूछता है परावर्तन के नियम कितने हैं, जवाब होगा 2 नियम हैं, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बताओगे आप, इसके 2 नियम हैं, जिसमें से नियम नंबर 1 क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट में आपको क्या बताया गया है? रूल नंबर फर्स्ट में ये बताया गया है कि आपतन कोण, ठीक ना, आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण जो होगा वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। वो सदैव परावर्तन कोण मतलब कि आर के बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो हम ये समझ लें आपतन कोण है क्या और परावर्तन कोण क्या है। पहले तो हमको ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इन्हीं के बीच में जो कोण बना है उसी कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण होगा, जिसे आप आई से डिनोट करोगे, ठीक ना। क्या मैं कह रहा हूँ, आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो ए एंगल बन रहा है दैट इज आई, उसी को आप क्या नाम दोगे? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। ये चीज हो गया आपका आई। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, क्यों? क्योंकि आई का मतलब इंसिडेंस होता है, आपतन कोण होता है, ठीक ना। ठीक, ये चीज हो गया आई।
इसके बाद देखते हैं परावर्तन कोण क्या है। ये परावर्तित किरण और अभिलंब इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण। याद रखना ये चीज, आपतन कोण में हमें आपतित किरण देखना होता है और परावर्तन कोण में हमें परावर्तित किरण देखना होता है। नॉर्मल जो होता है दोनों के साथ कॉमन होता है, चाहे आप ये वाला देखोगे या फिर ये वाला देखोगे। अगर आपतित देख रहे हो अभिलंब के साथ तो आपतन कोण बोलोगे, अगर परावर्तित किरण देख रहे हो अभिलंब के साथ तो परावर्तन कोण बोलोगे, ठीक ना। और ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही क्या है, परावर्तन का फर्स्ट रूल है, पहला नियम यही है, ठीक ना। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं इसका सेकंड लॉ क्या है, दूसरा नियम क्या है, ठीक ना। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, इसको भी थोड़ा आप समझिए। दूसरे नियम में आपको क्या बताया गया है, दूसरे नियम ये बताया गया है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण, ठीक ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु मतलब इस पर खींचा गया अभिलंब, जो आपतन बिंदु होगा इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। एक ही प्लेन मतलब एक ही सतह पर स्थित होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये चीज बताऊं तो आप ऐसा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो इसके सतह में नहीं होंगे, इसके सतह में तीनों रेज मतलब जो तीनों रेज हैं, आपतित वाली, परावर्तित वाली और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, वह इसमें नहीं है, इसके तल में नहीं है, बल्कि इसके लंबवत जो प्लेन हम ले रहे हैं, ये वाला प्लेन, इसी प्लेन में तीनों रेज हैं। मतलब इसी प्लेन में ये भी है, इसी प्लेन में ये भी है और इसी प्लेन में ये भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझना है ये तीनों रेज जो हैं वह जो होते हैं इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड की सतह के अंदिश हैं, उसी के लंग है, नहीं। आपको यह समझ लेना है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। इसी को परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और वो जो तल होगा, वो तल होगा क्या, जो व्हाइट बोर्ड है जहां पर हम इसको बता रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसा समझिएगा, अगर आप कॉपी पर नोट कर रहे हो तो आपकी कॉपी का जो सतह होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। यही जो है परावर्तन का दूसरा नियम है। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, रिवाइज करके, वीडियो को बैक करके आप इसको समझ लेना अच्छी तरह से। 2 बार मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और याद रख लेना, परावर्तन के यही 2 नियम हैं। एक नियम पहले आपको बताया गया, दूसरा नियम अभी मैं लिखा नहीं, बस बता दिया हूं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा परावर्तन संबंधित कुछ और बातें समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर अभी जो बनाया, वो फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर एक रेज आई, यहाँ से रेज निकल गई, ये वाली रेज है, जिस बिंदु पर पड़ी उसका नाम आपतन बिंदु है। यहाँ से आपको नॉर्मल दिखाया गया था, ये वाला पॉइंट नॉर्मल यानी डैश है। ये वाली किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये आपका आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। और आपने फर्स्ट रूल में पढ़ ही लिया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सपोज करो अगर मैं थीटा मान लूं तो ये भी थीटा हो ही जाएगा, अगर ये थीटा मान लो तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां से एक चीज और देख सकते हो आप, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 2 थीटा। मतलब कि आप जो 2 थीटा लिख रहे हो क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। इसे आप बोलोगे ये क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, मतलब AB एवं BC के बीच का कोण है, बीच का कोण है। इसी को आप यहाँ पर 2 थीटा से दर्शा रहे हो। अगर दोनों के बीच का कोण दिया गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण दिया गया हो, तो आपसे पूछ रहा हो आपतन कोण बताओ। आपतन कोण बताइए क्या होगा, आपतन कोण जिसे आप आई से दर्शाओगे। आपतन कोण पूछ रहा है तो क्या करोगे, जितना है उसका आधा कर देना, ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्योंकि यही तो देख रहे हो, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण है थीटा। तो अगर दोनों किरणों के बीच का कोण दिया गया हो तो उसका हाफ कर लेना होगा और वही आपतन कोण होगा। और जो आपतन कोण होगा वही परावर्तन कोण भी होगा। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता परावर्तन कोण मतलब कि R पूछा जाता,
तब भी हम यही लिख लेते 2 थीटा बाई 2 कर देते, हाफ कर देते और जवाब आ जाता थीटा। ठीक ना, आपतन कोण परावर्तन के बराबर ही होता है, इसलिए दोनों एंगल सेम सेम आ गए हैं। ठीक ना, ये इसमें आपको इतना चीज समझ लेना। जैसे इस पर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि आपतित कण और परावर्तित कण के बीच का जो कोण है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपतित कण और परावर्तित कण के बीच का कोण जो है बताया गया है, आपतित कण और परावर्तित कण के बीच का कोण बताया गया है 60 अंश है। आपसे पूछा जा रहा है आपतन कोण कितना होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का कोण है, मतलब कि ये 2 थीटा हमें दिया गया है, दोनों के बीच का कोण है 2 थीटा, इसका हाफ कर देंगे, यहाँ 30 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या है, यही आपका आपतन कोण है, और यही क्या है परावर्तन कोण, मतलब यही आई है और यही क्या है आर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही चीज आपको इसमें करना होगा। और जो ये परावर्तन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ये परावर्तन के कारण ही, ये समझ लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का कोई वस्तु है, उसके जो इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वह उसी कारण से होता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, परावर्तन नहीं होता, तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन पाता। मतलब कि ये सही बात आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कोई चीज दिखाई नहीं देता। ठीक ना, सीधी सी बात ये है, आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि परावर्तन की प्रघटना होती है तभी चीजें हमें दिखाई देती हैं। परावर्तन के लिए जरूरी क्या है, लाइट जरूरी है। ठीक ना, प्रकाश जरूरी है, अगर प्रकाश है तभी परावर्तन होगा, और परावर्तन होगा तभी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक ना, इसका मतलब हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता, प्रकाश जो होता है वो खुद नहीं दिखा, क्योंकि वह एक ऊर्जा है और ऊर्जा दिखाई नहीं देता। वह जो प्रकाश होता है आकर के हमारे आंख की रेटिना को संवेदित करता है, ठीक ना, उसे एक्साइट करता है, और तब वह जो होता है किसी वस्तु को हमें दिखाने का कार्य करता है। ठीक ना, तो प्रकाश खुद नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, और एनर्जी जो होती है इनविजिबल होती है। ठीक ना, इनविजिबल होती मतलब कि अदृश्य होती है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक ना, क्यों, प्रकाश एनर्जी है इसलिए इनविजिबल है, अदृश्य होता है। ये आकर के आंख की रेटिना पर पड़ती है और उसे संवेदित करती है, एक्साइट करती है, और वह तब हमें किसी वस्तु को दिखाने का काम करती है। ठीक है ना, यही इतना चीज आपको इसमें समझना था। और एक बात समझ लेना, परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तुएं जो होती है नजर आती है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको यही इतना पढ़ा रहा हूं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा दर्पण के बारे में, मिरर क्या होता है, कल आपको यही चीजें बताया जाएगा, मिरर। ठीक ना, दर्पण आप किसे कहते हैं, ठीक, दर्पण के बारे में टोटल बताया जाएगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। ये सब चीजें मैं कल डिस्कस करूंगा, इसका भी डिटेल, इसका भी डिटेल जो आपके लेवल पर है, उस चीजें मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।